क्या माफ कर देना कमजोरी है क्या? जिसने तुम्हें तोड़ा उसे माफ करना सही है? क्या हर बार चुप रहना ही समझदारी है? शायद ये सवाल आपने खुद से कभी ना कभी जरूर पूछा होगा, क्योंकि किसी ने आपको तकलीफ दी, धोखा दिया, भुला दिया, इस्तेमाल किया और दुनिया ने कहा माफ कर दो, पर अंदर से कुछ टूटा था। दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि उस इंसान को इतनी आसानी से जाने दूं। आप सोचते रहे, क्या मैं कमजोर हूं अगर मैं माफ कर देता हूं, या फिर क्या मैं खुद को तकलीफ दे रहा हूं अगर मैं नहीं करता? सच बताऊं, माफ कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये कोई किताब में लिखी लाइन नहीं, ये कोई इंस्टाग्राम पर मिलने वाली शायरी नहीं, ये एक भीतर की लड़ाई है, और जो ये लड़ाई जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। लेकिन आज का वीडियो अलग है। ये कोई घिसी पिटी मोटिवेशन नहीं है, ना ही मैं आपको कहूंगा कि माफ करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो माफ करना आपके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। आप जान पाओगे कि किसे माफ करना चाहिए और किसे नहीं, कब माफी आपको तोड़ती है और कब आपको जोड़ती है, और कैसे माफ कर देने के बाद भी आप खुद को कमजोर महसूस नहीं करते, बल्कि और ज्यादा मजबूत बनते हो। तो वादा करिए, इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये एक अंदर की सफाई है। जिस दिन आप सही तरीके से माफ करना सीख गए, उसी दिन आप जिंदगी में सबसे बड़ी जीत जीतेंगे। खुद से चलिए अब शुरू करते हैं। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मानसिक ताकत है जो इंसान अपने भीतर पैदा करता है। ये वो शक्ति है जो बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि अंदर की लड़ाई से निकलती है। जब कोई इंसान आपके साथ गलत करता है तो सबसे आसान रास्ता होता है बदला लेना, चीखना, चिल्लाना, या फिर वही दर्द उसे लौटाना जो उसने आपको दिया। लेकिन जो इंसान इन सब के बावजूद शांत रहता है और माफ कर देता है, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक ऐसा योद्धा होता है जिसने अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया है, और जिसने ये समझ लिया है कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। क्योंकि माफ करना कोई एक्शन नहीं है, ये एक निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जो आप तब लेते हो जब आप पूरी तरह टूट चुके होते हो और फिर भी मुस्कुराना चुनते हो। ये वो पल होता है जब आप अपने घावों पर मरहम नहीं लगाते, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हो और उन घावों से सीखकर आगे बढ़ते हो। इस दुनिया में लोग माफ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि माफ करने से सामने वाला जीत जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि माफ करने वाला ही असली विजेता होता है, क्योंकि वो खुद को उस बोझ से आजाद कर देता है जो गुस्से, नाराजगी और बदले की भावना से भरा होता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, जब आप किसी से नाराज होते हो तो आप बार बार वही बात सोचते हो, बार बार वही दर्द दोहराते हो, और धीरे धीरे वो बात आपके दिमाग में घर कर जाती है, जिससे न सिर्फ आपका मन अशांत होता है, बल्कि आपकी सोचने समझने की ताकत भी कम हो जाती है, और फिर वही गुस्सा आपकी खुशियों को निगलने लगता है। लेकिन जैसे ही आप माफ करते हो, आप उस चक्र से बाहर निकल जाते हो जिसमें आपने खुद को बांध रखा था, और यही आज़ादी ही असली ताकत है, क्योंकि अब आप खुद को उस इंसान से भी ऊपर उठा चुके हो जिसने आपके साथ गलत किया था। अब आप उसके कार्यों से नहीं, अपने मूल्यों से संचालित होते हो। अब आप किसी को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझाने के लिए जिंदा हो जाते हो, और ये बदलाव धीरे धीरे आपके अंदर शांति लाता है। ये शांति कोई बाहर से नहीं देता, ये आपके निर्णय से निकलती है। ये निर्णय कि आप अब उस जहर को अपने भीतर नहीं पलने दोगे जो आपको दिन ब दिन खा रहा था। माफ करने से आप सामने वाले को कुछ नहीं देते, बल्कि खुद को वो सब कुछ लौटाते हो जो आपने उसकी वजह से खो दिया था। आपकी नींद, आपका सुकून, आपकी सोचने की ताकत, आपका आत्मविश्वास, और सबसे जरूरी आपकी आत्मा की शांति। माफ करना कमजोरी नहीं है, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई करता, लेकिन हर कोई नहीं करता, क्योंकि हर कोई इतना मजबूत नहीं होता कि अपने दर्द को निगल कर किसी के लिए दुआ कर सके। हर कोई इतना जागरूक नहीं होता कि समझ सके कि सामने वाला उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका आंतरिक सुकून है, और हर कोई इतना स्वतंत्र नहीं होता कि वो अपने अहंकार को छोड़कर कह सके कि मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि मैं तुझसे नहीं खुद से प्यार करता हूं। माफ करना उसी क्षण आसान हो जाता है
जब आप समझ जाते हो कि ये लड़ाई दूसरों से नहीं है, ये आपके मन से है, जो हर रोज उस पल को दोहराता है जिसने आपको दर्द दिया था। और जब आप उसे माफ करते हो तो वो पल आपकी स्मृति से मिटता नहीं है, लेकिन अब वो आपको तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। वो आपको याद दिलाता है कि आपने खुद को संभाला था, आपने खुद को रोका था और आपने खुद को माफ करने की हिम्मत दी थी। इस हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं, क्योंकि ये हिम्मत ही आपको उस डार्कनेस से बाहर निकालती है जहां गुस्सा आपको कैद कर देता है। माफ करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको कंट्रोल देता है। आप अपनी भावनाओं के मालिक बनते हो ना, कि गुलाम। और जब आप मालिक बनते हो तो फिर कोई भी आपके भीतर हलचल नहीं मचा सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी चोट क्यों ना दे दे। माफ करना आपको उस लेवल तक ले जाता है जहां आप चीजों को उस तरह देखने लगते हो जैसी वो है ना, कि जैसी आपकी भावनाएं उन्हें बना देती हैं। और यही स्पष्टता आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है, जहां आप अपने बीते कल के कारण अपने आज को नहीं जलाते और जहां आप अपने भविष्य को पुराने जख्मों से रंगने से रोक लेते हो, क्योंकि आपने माफ किया, क्योंकि आपने खुद को आजाद किया, क्योंकि आपने उस कड़वाहट को जाने दिया जो आपकी मुस्कान को चुप करा रही थी। और जब एक इंसान इतना कुछ करने में सक्षम हो जाता है तो क्या वो कमजोर कहलाने लायक है? नहीं, वो सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। जिसने माफ किया उसने खुद को चुना, खुद के मानसिक स्वास्थ्य को चुना, खुद की ग्रोथ को चुना। और यही असली शक्ति है जो किसी तलवार या बदले से नहीं बल्कि भीतर की शांति और समझ से पैदा होती है। और यही माफ करना है, एक शक्ति जो दिखती नहीं पर भीतर से इंसान को पहाड़ जैसा मजबूत बना देती है। माफ करना एक महान गुण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हर किसी को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ करना सिर्फ एक भावनात्मक निर्णय नहीं होता। यह एक समझदारी भरा फैसला होता है जो अनुभव और आत्मसम्मान से निकलता है। माफ करना तब तक सही है जब तक सामने वाला भी अपनी गलती को समझता है और उसमें सुधार की भावना हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार वही गलती करता है और हर बार आपकी माफी को उसकी छूट समझता है, तो वहां माफ करना खुद के साथ अन्याय हो जाता है। क्योंकि माफी देना तब ठीक है जब उससे रिश्ते बेहतर हों, जब आपसी समझ मजबूत हो। लेकिन अगर माफी देने के बाद भी वही दर्द, वही धोखा, वही उपेक्षा बार बार मिलती है, तो फिर वो माफी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की हत्या होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो माफी का गलत मतलब निकालते हैं। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति माफ कर रहा है वो कमजोर है या उसके पास कोई और रास्ता नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि बार बार माफ करते रहना सिर्फ तब तक सही है जब तक आपके भीतर की शांति बनी रहे और आप खुद को टूटता हुआ महसूस न करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सहनशीलता को आपकी सीमा मान लेते हैं और फिर बार बार आपको चोट देते हैं। उन्हें लगता है कि आप हमेशा माफ कर दोगे और यही सोच उन्हें फिर से वही गलती दोहराने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए जरूरी है कि आप समझो, माफ करना तब तक सही है जब तक आपकी आत्मा स्वीकार करे। लेकिन अगर आपका मन बार बार अंदर से दुखी हो रहा है तो वो माफी नहीं बल्कि दबाव है जो आपके अंदर एक अनदेखा जहर भर रहा है। हर किसी को माफ करना इसीलिए सही नहीं होता क्योंकि हर इंसान उस माफी के लायक नहीं होता। कुछ लोग माफी के बाद बदलते हैं, लेकिन कुछ लोग माफी के बाद और ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। और अगर आप लगातार ऐसे लोगों को माफ करते रहो तो आप उन्हें नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। इसीलिए आत्मसम्मान को माफी से ऊपर रखना सीखो, क्योंकि कुछ लोग आपकी चुप्पी को स्वीकृति समझते हैं और आपकी सहनशीलता को कमजोरी। इसलिए माफ करना ही हमेशा समाधान नहीं होता। कुछ बार माफ करना का मतलब होता है खुद को उस इंसान से हमेशा के लिए दूर कर देना और उस दरवाजे को बंद कर देना जिससे बार बार दुख आता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें रहकर माफ करते रहना खुद को खो देने जैसा होता है, और तब जरूरी होता है कि आप माफ करें, लेकिन साथ ही खुद को उस इंसान से अलग भी करें ताकि आप बार बार उसी जख्म में न फंसें। कुछ बार माफ करना का अर्थ होता है उस इंसान के लिए बुरा ना सोचना, लेकिन उसके करीब भी ना रहना। क्योंकि अगर किसी की मौजूदगी आपकी मानसिक शांति को छीन रही है तो फिर
वो रिश्ता किसी भी कीमत पर बचाए जाने लायक नहीं होता। माफी तब तक खूबसूरत होती है जब तक वो आपकी आत्मा को हल्का करे। लेकिन अगर माफी देने के बाद भी आप रोज दुखी होते हैं तो वह माफी नहीं, मजबूरी है। और मजबूरी को बार बार निभाना सिर्फ खुद को खोने जैसा है। हर इंसान को माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर इंसान गलती से नहीं, कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, और आदतें तभी बदलती हैं जब सामने वाला बदलाव चाहता हो। अगर उसमें वो इच्छा ही नहीं है तो आपकी माफी भी उसके लिए एक तरीका बन जाती है आपको दोबारा इस्तेमाल करने का। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप माफ करें, लेकिन ये भी तय करें कि किसे करना है और किसे नहीं, क्योंकि माफी तभी ताकत बनती है जब वो सोच समझ कर दी जाए। और जहां माफी देने के बाद भी वही कहानी दोहराई जाए, वहां माफी नहीं बल्कि सीमा बनानी पड़ती है। ये तय करना पड़ता है कि अब नहीं, अब मैं इस चक्र में नहीं फंसूंगा। क्योंकि माफ करना अगर आपको रोज तोड़ रहा है तो वो माफी नहीं, एक जाल है, और आप उस जाल से बाहर तभी निकल सकते हैं जब आप ये स्वीकार कर लें कि हर किसी को माफ करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा माफ करना होता है खुद के लिए, अपनी शांति के लिए। किसी इंसान से दूर हो जाना, उसे जवाब न देना, उसे खुद में से निकाल देना, उसे मन से पूरी तरह हटा देना, और यही दूरी ही आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है। क्योंकि जब आप खुद को चुनते हो तो वही असली हीलिंग होती है, और वही असली माफ करना जहां आप किसी से नफरत नहीं करते, उसे सजा नहीं देते, सिर्फ खुद को उसके असर से बचा लेते हो। और जो इंसान ये कर पाता है वही असली समझदार होता है, जो जानता है कि माफ करना एक कला है। लेकिन ये कला हर इंसान पर नहीं चलती, क्योंकि हर इंसान उस सच्चे भाव का हकदार नहीं होता जो आप माफी के साथ देते हो। इसलिए माफ करने से पहले जरूरी है खुद से पूछना, क्या सामने वाला इस माफी के लायक है? क्या मेरी आत्मा इस निर्णय से शांत होगी? क्या मैं इस रिश्ते में रहकर खुद को खो नहीं दूंगा? और अगर जवाब ना में हो तो माफ करो, लेकिन दूर हो जाओ, क्योंकि दूरी भी कभी कभी माफी से ज्यादा ताकतवर होती है, जो न सिर्फ आपको बचाती है बल्कि आपको फिर से जोड़ने का मौका भी देती है, जहां आप खुद को खोए बिना माफ करने की ताकत रखते हो। और यही असली शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। अब आप भी यह कर सकते हैं हो, अगर तुमने तय कर लिया है कि अब मुझे अपने जीवन को हल्का बनाना है, शांत बनाना है, तो माफ करना सीखो। फिर देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगेगी, क्योंकि माफ करना एक शक्ति है, और ये शक्ति तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है, हर उस इंसान से ऊपर उठा देती है जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। अगर आज तुम इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम एक ऐसा दिल रखते हो जो सच्चाई को समझता है, दर्द को महसूस करता है, और फिर भी रोशनी फैलाने की ताकत रखता है। तो उस रोशनी को रोको मत, उसे दूसरों तक पहुंचाओ। अगर तुम्हें इस वीडियो ने कुछ महसूस कराया तो इसे अपने दिल से दूसरों तक भी पहुंचाओ, ताकि कोई और भी उस आग की तरह जलकर दूसरों के लिए रोशनी बन सके। इसलिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कि तुमने किसे माफ किया और उसके बाद तुम्हें कैसा महसूस हुआ।